आप सब? आई होप आप बिल्कुल ठीक होंगे और सही भी रहना चाहिए आजकल के टाइम पे। चलिए, तो हम क्लास 8 की एनसीईआरटी का चैप्टर नंबर 6 कर रहे थे, स्क्वायर्स एंड स्क्वायर रूट, है ना। तो इसमें 6.2 तक मैंने करा दिया था। आज हम 6.3 करेंगे, लेकिन 6.3 करने से पहले हम उसके एग्जाम्पल्स करेंगे। आपको एग्जाम्पल्स भी नहीं छोड़ने एनसीईआरटी के, क्योंकि एग्जाम्पल्स भी इम्पोर्टेंट होते हैं। जब भी टीचर पेपर बनाता है ना, तो एक्सरसाइज के क्वेश्चन ना दे के वो एग्जाम्पल्स के क्वेश्चन देता है। और जनरली ये होता है कि बच्चा कहता है पता नहीं कहाँ से, ये तो मैंने पढ़ा ही नहीं था। क्यों? क्योंकि वो एग्जाम्पल्स नहीं करता है। इसीलिए क्या करो, सबसे पहले एग्जाम्पल्स करो, एग्जाम्पल्स के बाद है ना आप एक्सरसाइज पे जाना, ठीक है। तो मैं सारे एग्जाम्पल्स कवर कराती हुई चलूंगी इसमें, फिर हम एक्सरसाइज पे चलेंगे। क्लियर? तो चलिए, सबसे पहले है फाइंडिंग द स्क्वायर रूट थ्रू रिपीटेड सब्ट्रैक्शन। देखो, मैंने रिपीटेड सब्ट्रैक्शन कल की वीडियोस में बताए थे कि रिपीटेड सब्ट्रैक्शन में हमें क्या करना है, 1, 3, 5 जो हमारे ऑड नंबर है वो माइनस करते हुए चलते रहना है जब तक कि 0 ना आ जाए। और जितने अटेम्प्ट्स हम करेंगे, जितने स्टेप्स हम करेंगे, वही हमारा आंसर होता है। जैसे 81 है, इसको एग्जाम्पल से दे रखा है 81। पहले 1 किया, फिर 3 किया, फिर 5 किया, फिर 7 किया, 9, 11, 13, 15, 17 और लास्ट में क्या आया, 0। कितने टाइम्स में आया? 9 टाइम्स में। इसलिए 81 किसका रूट है, किसका स्क्वायर रूट होगा? 9 का। ओके, स्क्वायर रूट ऑफ इस तरीके से हम निकालते हैं। नेक्स्ट है आपका, आज हम थोड़ा सा नया सीखेंगे प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। वैसे तो मैंने कल भी थोड़ा सा बताया था, बट आज में और अच्छे से सीखेंगे। फाइंडिंग स्क्वायर रूट ऑफ थ्रू प्राइम फैक्टराइजेशन के ऊपर और क्वेश्चंस करेंगे। प्राइम फैक्टराइजेशन क्या होता है? सिंपली आपका क्या होता है, एलसीएम। अगर आपको अच्छे से एलसीएम आता है ना, तो आप अच्छे से कर लेंगे। क्लियर? तो अब देखो, इसमें फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ 64। देखो यहाँ पे करा हुआ है, तो मैं करती नहीं हूँ, जो नहीं करे होंगे वो मैं करूँगी, ठीक है। तो 64 का स्क्वायर है, तो 2 से हमने डिवाइड किया, सिंपली 3200 आ गया। फिर 2 से डिवाइड किया, 1600 आ गया। फिर 2 से डिवाइड किया, 800, 400, 200, 100। जब तक 2 से कटता गया, कट होता गया, जब तक हमने कट किया। नेक्स्ट लास्ट में 5 5 25, 5 1 5, ठीक है। तो अब इनका क्या करो, इस जगह पे लिख लिया हमने सारे एलसीएम के जो जितने नंबर आए। 2 कितनी बार आया है? 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 बार 2 आया है और 2 बार हमारा 5 आया है, तो सबको लिख लो। देन अगर आपको स्क्वायर रूट निकालना, तो स्क्वायर रूट का साइन ये होता है। उसके बाद आपको क्या करना है, हर एक पेयर में से एक एक नंबर लेना है। तो ये पेयर बना दिया हमने, सबसे पहले पेयर बना दिए, उसमें से एक एक नंबर ले लिया, 2 2 2 2 2 एंड 5। इन सभी का मल्टीप्लिकेशन कर दिया, आपका क्या आ गया, 80। यानी कि जो 64 है, किसका स्क्वायर रूट है? 80 का स्क्वायर रूट है। सिंपली आपको हर एक क्वेश्चन में प्राइम फैक्टराइजेशन में यही करना है और कुछ नहीं करना है, ठीक है। एलसीएम सीधे सीधे एलसीएम लो, देन उस एलसीएम को लिख लो, फिर उन सबके पेयर बना लो। पेयर बनाने के बाद उसमें से एक एक नंबर ले लो, और जो एक एक नंबर आएगा उन सबको मल्टीप्लाई कर दो, देन योर आंसर, यू गेटिंग योर आंसर, ठीक है। एग्जाम्पल नंबर 5, इज 90 इज अ परफेक्ट स्क्वायर। ठीक है भाई, कर लेते हैं। 90 परफेक्ट स्क्वायर है या नहीं, तो कैसे पता चलेगा? प्राइम फैक्टराइजेशन कर लो। अगर सारे पेयर बन गए तो परफेक्ट स्क्वायर होगा, अगर पेयर नहीं बने तो परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगा, सिंपली। तो सबसे पहले हमने किया 2 से, तो 45 आया, फिर 3 से, फिर 15 आया, फिर 5 से। अब देखो उसको बनाओ, 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 5। अब हमने क्या देखा कि 3 का तो खुद का पेयर है, लेकिन ना तो 2 का पेयर है, ना ही 5 का पेयर है। अब भाई जब पेयर बने नहीं रहे, तो हम कैसे कह सकते हैं परफेक्ट स्क्वायर है? क्योंकि हम तो जानते हैं कि परफेक्ट स्क्वायर क्या होता है, जिसमें पेयरिंग बने। पेयरिंग में से हम एक नंबर ले लें और फिर हम मल्टीप्लाई कर दें, तब वो परफेक्ट स्क्वायर रूट हो जाएगा। ऐसे तो बन ही नहीं रहा है ना, तो हम क्या कहेंगे, द प्राइम फैक्टर 2 एंड 5 डू नॉट अकर इन पेयर्स। जो प्राइम फैक्टर है 2 और 5, ये कोई भी पेयर नहीं रखता है, देयरफॉर 90 इज नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर। इसलिए 90 परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगा, ओके। और हम इस तरीके से भी देख सकते थे दैट 90 इज नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर कैन ऑल्सो सीन फ्रॉम द फैक्ट दैट इट हैज ओनली 1 0। हमने क्या पढ़ा था, अगर सिर्फ एक 0 हो या ऑड नंबर ऑफ 0 हो तो वो परफेक्ट स्क्वायर नहीं होता। और यहाँ पे क्या है, एक ही 0 थी, वो भी ऑड नंबर में, तो हम क्या कह सकते हैं, इसे परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, इसको देख के ही कह सकते हैं। वो तो बता दिया कि हाँ ठीक है, अगर थोड़ा सा एक नंबर पर क्वेश्चन है तो बता दो। सिंपली आप ये भी स्टेटमेंट लिख सकते हैं कि बिकॉज there is a 1 0, so it is not a which is odd number, so it is not a perfect square। ये perfect square नहीं होगा, okay, is it clear? एग्जाम्पल नंबर 6 देखो, ये वर्बली करा रही हूँ मैं क्वेश्चंस। जो क्वेश्चंस मुझे एनसीईआरटी के कराने ना मेन, तो वो मैं खुद करवाऊंगी और आपको ये जो चीजें हैं आपको खुद से ट्राई करेंगे, क्योंकि ये सारी चीज लिखी हुई है, मैं दोबारा लिखूंगी फिर वैसे ही टाइम वेस्ट होगा।
इस 2352 इज अ परफेक्ट स्क्वायर। देखो आप इसको ना देख के ही बता सकते हो। 2352 कैसे, मैंने क्या बताया था, लास्ट में 2 हो, लास्ट में 2 हो, ठीक है। हमारा 2 के बाद हमारा क्या आना चाहिए, 3 हो, 5 हो, 7 हो। इट इज़ नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर, ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं होते। अब फिर भी इफ़ नॉट, अगर नहीं है, फाइंड द स्मॉलेस्ट मल्टीपल ऑफ दिस। तो अगर नहीं है तो स्मॉलेस्ट मल्टीपल निकालो। अब ऐसे क्वेश्चन जरूर पूछेगा ऐसे कि ये परफेक्ट स्क्वायर है या नहीं, और नहीं है तो स्मॉलेस्ट मल्टीपल निकालना है। तो कैसे निकालोगे आप, 2 3 5 2, इसका सिंपली एलसीएम करते जाओ। 2 2 2 2 3 इंटू 7। अब हमने सिंपली मल्टीप्लिकेशन कर लिया, आपको एलसीएम अच्छे से आना चाहिए, इसके लिए हमने कर लिया। अब इसके पेयर बनाओ, तो हमने इसके पेयर बनाए। 2 का पेयर बन गया, 2 का पेयर बन गया, 7 का पेयर बन गया। अब एक लास्ट पता है कौन बचा है, 3 का पेयर नहीं बचा। उसने क्या, फाइंड द स्मॉलेस्ट मल्टीपल, स्मॉलेस्ट मल्टीपल। तो स्मॉलेस्ट नंबर ऑफ मल्टीपल्स क्या होगा, 3। एज द प्राइम फैक्टर 3 हैज नो पेयर, सो इट इज नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर, परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। बट इफ 3 गेट्स अ पेयर, अगर हम 3 का एक पेयर बना लेते हैं, देन द नंबर विल बिकम अ परफेक्ट स्क्वायर। तो वो जो नंबर है वो परफेक्ट स्क्वायर बन जाएगा। सो वी मल्टीप्लाई 2 3 5 2 बाय 3 टू गेट दिस। तो हमें क्या करना है, 2 3 5 2 के मल्टीप्लाई करो 3 से, देन आपको क्या करना है, इन सभी में 3 से मल्टीप्लाई कर दो, और 3 में इधर भी मल्टीप्लाई करनी है, इधर भी मल्टीप्लाई करनी है। तो इधर से मल्टीप्लाई कर तो क्या आएगा, 7056, और इधर मल्टीप्लाई करेंगे तो इन सभी का पेयर बन जाएगा, 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 7, इन सभी का मल्टीप्लाई बनेगा तो क्या बनेगा, 84। तो 7056, इसका स्क्वायर रूट क्या हो गया, 84। दैट इज योर आंसर। क्लियर। ऐसे क्वेश्चन अभी आपको एनसीईआरटी में अभी मिलेंगे एक्सरसाइज में, इसलिए एग्जाम्पल करने बहुत ज़रूरी है। नेक्स्ट देखो, फाइंड द स्मॉलेस्ट नंबर बाय विच 9408 मस्ट बी डिवाइडेड सो दैट क्वोशंट इज अ परफेक्ट स्क्वायर। हम जो 9408 है उसको किस स्मॉलेस्ट नंबर से डिवाइड करें कि ये परफेक्ट स्क्वायर बन जाए। फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ द क्वेश्चन, और हमें स्क्वायर रूट में निकालना है, ठीक है। तो अब देखो इसको क्या करना है, इसको इसने सिंपली क्या किया, पहले क्या किया, देखो अब इसमें हमें क्या करना है, 9408 सबसे पहले इसका एलसीएम करो, ठीक है। एलसीएम करोगे तो आपने, आई होप आप अपने आप एलसीएम करेंगे, ठीक है। मैं इसमें एलसीएम करके अभी नहीं दिखा रही हूँ, मैं क्वेश्चन में एलसीएम करके मैं खुद दिखाऊंगी, ठीक है। तो अब क्या करेंगे, 2 इंटू 2 सबके पेयर बना लिए। चलो भाई पेयर बना लिए, तो हमने क्या करा, सबके पेयर बना लिए। हमने खुद देखा कि लास्ट में 8 है ना, वैसे भी परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, लेकिन हमें इसे परफेक्ट स्क्वायर बनाना पड़ेगा। इसलिए तो उसने पूछा है विच नंबर बी डिवाइडेड टू मेक अ परफेक्ट स्क्वायर। हम किस नंबर से डिवाइड करेंगे कि एक परफेक्ट स्क्वायर बन जाए। तो क्या करना है, हमें पहले पेयर बना लिए, सबके पेयर बना लिए। तो हमने क्या देखा कि जो 3 है ना, इसका पेयर नहीं बना, इसका पेयर नहीं बना, या अकेला रह गया। तो हमें अब पहले वाले क्वेश्चन में क्या था कि मल्टीप्लाई करना था, और इस वाले क्वेश्चन में क्या कहा है कि विच नंबर बी डिवाइडेड मतलब किस नंबर से हम डिवाइड करें परफेक्ट स्क्वायर बनाने के लिए। तो ये एक का पेयर नहीं बना ना, 3 का पेयर नहीं बना, तो आप किससे डिवाइड करेंगे, 3 से डिवाइड कर दो। 3 से क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे। तो 9403 डिवाइडेड बाय 3 कर दिया हमने, तो क्या आया, 3136। अब ये परफेक्ट स्क्वायर बन जाएगा। अब देखो सबके पेयर, ये 3 हट गया ना, 3 डिवाइड में चला गया, एक पेयर सबके पेयर बन गए। अब इसमें से सबके पेयर ले लो, 1 2 1 2 1 2 1 7, इन सभी को मल्टीप्लाई कर दो, ये क्या आया, 56। तो 3136 किसका परफेक्ट रूट है, स्क्वायर रूट है 56 का। सिंपली आपको ऐसे करना है, अगर वो डिवाइड करने को बोले तो उसी नंबर से डिवाइड कर, जिसका पेयर नहीं बन रहा है उसी नंबर से आप उसको डिवाइड कर देना। और अगर वो मल्टीप्लाई करने को बोले तो जिस नंबर का पेयर नहीं बन रहा है उसी नंबर से आपको मल्टीप्लाई करना है। क्लियर, आई होप आपको अच्छे से क्लियर होगा। नेक्स्ट देखो, फाइंड द, लास्ट एग्जाम्पल है, फाइंड द स्मॉलेस्ट स्क्वायर नंबर विच इज डिविजिबल बाय ईच ऑफ नंबर 6 9 एंड 15। वो स्मॉलेस्ट स्क्वायर नंबर क्या होगा जो ये 3 नंबर हैं इन तीनों से डिविजिबल हो जाए। देखो जब 3 नंबर दिए ना, तो आपको सिंपली आपको क्या करना है, 3 नंबर दे, 4 नंबर दे, कुछ भी दे, आपको क्या करना है, सबसे पहले उस 3 नंबर का एलसीएम निकाल लो। एलसीएम निकाल लिया तो 6 9 15 इन सभी का एलसीएम निकालिए, तो 6 15 9 का एलसीएम कितना आया, 90। अब देखो उसका प्राइम फैक्टराइजेशन करो, प्राइम फैक्टराइजेशन करोगे तो क्या आएगा, 2 इंटू 3, जो प्राइम फैक्टराइजेशन 90 का क्या आया, 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 5। इसका पेयर बनाओ, पेयर बनाएंगे तो सिर्फ मुझे 3 का ही पेयर दिख रहा है, ना तो 2 का पेयर दिख रहा है, ना 5 का पेयर दिख रहा है। इसका मतलब ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं है।
हमें परफेक्ट स्क्वायर बनाना पड़ेगा, ठीक है। वी सी दैट प्राइम फैक्टर 2, 5 आर नॉट इन पेयर्स, देयरफॉर 90 इज नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर, ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। इन ऑर्डर टू गेट अ परफेक्ट स्क्वायर, अगर हमें परफेक्ट स्क्वायर पाना है, ईच फैक्टर ऑफ 90 मस्ट बी पेयर, तो हमें 90 का एक पेयर मिलना चाहिए, 90 के फैक्टर का। सो वी नीड टू मेक पेयर्स ऑफ 2 and 5, तो हमें किसका पेयर चाहिए, एक तो 2 का पेयर चाहिए, एक हमें 5 का पेयर चाहिए। सो वी नीड टू, हमें आवश्यकता है मेक पेयर ऑफ 2 और 5, हमें आवश्यकता है किसका पेयर बनाने की, 2 और 5 की। देयरफॉर 90 शुड बी मल्टीप्लाई बाय, 90 को हमें किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 2 into 5 यानी कि 10 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, जिसके वजह से ये क्या बन जाएगा, स्क्वायर बन जाएगा, ठीक है, स्क्वायर बन जाएगा, परफेक्ट स्क्वायर बन जाएगा। तो 2 into 5 से मल्टीप्लाई करेंगे यानी कि 90 into 10 करेंगे तो कितना हुआ, 900। हैंस द रिक्वायर्ड स्क्वायर नंबर इज 90। मुझे लगता है कि शायद आपको समझ ना आया हो, थोड़ा सा अलग है ना ये, इसलिए। तो फाइंड द स्मॉलेस्ट, मैं एक बार रिपीट कर देती हूँ, फाइंड द स्मॉलेस्ट स्क्वायर नंबर विच इज डिविजिबल बाय ईच ऑफ द फॉलोइंग नंबर 6, 9 and 15, ठीक है। 6, 9 and 15 से हमने किया, सबसे पहले हम जो नंबर दिए हुए हैं उनका एलसीएम निकालेंगे, फिर उनका एलसीएम निकाला तो हमने देखा कि जो उनके पेयर है इसमें सिर्फ 3 का पेयर बन रहा है, ना ही 2 का पेयर बन रहा है, ना ही 5 का पेयर बन रहा है। तो जो 90 है उसको हमें किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, और किसका पेयर और चाहिए, एक तो 2 का पेयर चाहिए, एक 5 का पेयर, तो 2 into 5, 2 into 5 क्या हो गया, 10। तो हम जब 90 को अगेन 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तभी हमारा क्या मिलेगा, परफेक्ट स्क्वायर मिलेगा। इज इट क्लियर? आई होप अब आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा, ठीक है। अब इसी के ऊपर ना कुछ और बेस क्वेश्चन कर लेते हैं, और 6.3 हम इसके क्वेश्चंस को कल करेंगे, यहाँ पे कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चंस कर लेते हैं 6.3, ठीक है। आप देखिए यहाँ पे वैसे ना आप इसमें से बना सकते हैं, व्हाट कुड बी द पॉसिबल वंस डिजिट ऑफ स्क्वायर रूट ऑफ 6.13 का, चलिए फर्स्ट मैं बता देती हूँ। व्हाट कुड बी द पॉसिबल वंस डिजिट ऑफ स्क्वायर रूट ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग नंबर, इनके जो वंस डिजिट है ना, लास्ट डिजिट का हमें क्या बनाना है, स्क्वायर रूट निकालना है, स्क्वायर निकालना है, सिंपली स्क्वायर रूट। तो 1 का क्या करेंगे, लास्ट डिजिट का क्या होगा, 1 का 1 ही रहेगा। 6 का क्या होगा, लास्ट में 6 का क्या होगा हमारा, तो 6 का 36 यानी कि 6 रहेगा। 1 का क्या होगा, 1 रहेगा, ठीक है। अगेन 5 का क्या रहेगा, 5 रहेगा। बात समझ में आई, ठीक है। इस तरीके से आपको करना है और कुछ नहीं करना है इसमें। 1, 6, 1 और 5। तो यूनिट डिजिट का जो हमें है, यूनिट डिजिट का यहाँ पे यूनिट है क्या है, 1, तो 1 का स्क्वायर कर दो, सिंपली 1। 6 का स्क्वायर करोगे सिंपली क्या आ जाएगा, 6। 1 का स्क्वायर करोगे तो सिंपली क्या आ जाएगा, 1। 5 का स्क्वायर करोगे तो सिंपली क्या आ जाएगा, 5, ठीक है। 6 यूनिट डिजिट ऑफ स्क्वायर ऑफ नंबर्स 0, 1, 4, 5, 6, 9, देयरफॉर द पॉसिबल यूनिट डिजिट ऑफ अ गिवन नंबर आर दिस, ये कर सकते हैं। नेक्स्ट देखो, विदाउट डूइंग एनी कैलकुलेशन फाइंड द नंबर्स विच आर श्योरली नॉट परफेक्ट स्क्वायर, हमें उस नंबर को बिना कैलकुलेशन का निकालना है जो कि परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। और मैंने आपको फैक्ट में बताया था कि अगर यूनिट डिजिट आपकी 2 हो, 3 हो, 7 हो, 8 हो, वो कभी भी परफेक्ट स्क्वायर नहीं होती। तो सिंपली आपको देख के पता चल रहा है, यहाँ पे क्या लास्ट में 3 विच इज़ नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर, 7 विच इज़ नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर, 8 विच इज़ नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर, यहाँ 1 है तो ये परफेक्ट स्क्वायर है। अब मुझे तो याद है, मुझे याद है कि 441 किसका होता है, 21 का स्क्वायर होता है, ठीक है। 21 का स्क्वायर है तो आपको भी याद करना है। नेक्स्ट है, सिर्फ ये 3 लास्ट में 3 है, 7 है, 8 है, इसलिए परफेक्ट स्क्वायर नहीं होंगे, श्योरली नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर। फाइंड द नंबर्स विच आर श्योरली नॉट अ परफेक्ट, तो हमें ये ढूंढना था कि 1, 2 और 3 इज नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर बिकॉज इट्स लास्ट डिजिट इज 3, 7 and 8। वी नो दैट कि लास्ट एंडिंग डिजिट ऑफ 2, 3, 7, 8 इज नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर। मैंने फैक्ट में बताया था आपको। क्वेश्चन नंबर 3 करिए, फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ द 100 and 169 बाय द मेथड ऑफ रिपीटेड फ्रैक्शन सब्ट्रैक्शन। मैंने जस्ट सबसे पहले जो अभी जो वीडियो बनाई है सबसे पहले, ठीक है, अभी वीडियो में जो बताया है मैंने स्टार्टिंग में वही रिपीटेड मेथड करना है, और मैंने कल की वीडियो में भी रिपीटेड सब्ट्रैक्शन मेथड सिखाया था, तो आप उसको देख के इन दोनों को करेंगे। तो ये आपका होमवर्क है, 1, 2, 3 आपको अपनी कॉपी में करना है, ठीक है। बात समझ में आई। प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड है, तो प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड जो है वो भी आपका मैंने बता दिया है कि एलसीएम लेना है सिंपली, और उसमें से पेयर बनाने हैं, पेयर बना के आपको प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड निकालना है उससे, ठीक है। तो ये 4 नंबर तक आपका होमवर्क है। मैं इसको कल 2 बार रिपीट करूंगी, वैसे तो 1-2 क्वेश्चन मैं कराऊंगी कल भी, और भी क्वेश्चन कराऊंगी, कल मैंने कराए भी थी, ठीक है। बाकी क्वेश्चन हम कल करेंगे। अब कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चन और कर लेते हैं इस पर जो इम्पॉर्टेंट है जनरली, ठीक है।
देखो क्वेश्चन नंबर 4 तक इसमें भी कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चन मैं क्वेश्चन नंबर 3 तक करा दिए थे। अब क्वेश्चन नंबर 4 जो है आपका, उसमें देखो फाइंड द स्मॉलेस्ट है हम इसमें। अब देखिए क्वेश्चन नंबर जो 4 है उसमें क्या बताया गया है, फाइंड द स्मॉलेस्ट नंबर बाय विच 3645 को हम किससे डिवाइड करें सो दैट इट बिकम्स अ परफेक्ट स्क्वायर। ठीक है, डिवाइड करने की बात कर रहे हैं तो हमें कुछ नहीं करना है, हमें सबसे पहले जो नंबर दिया हुआ है ना उसका हमें क्या करना है, उसको हमें एलसीएम लेना है। तो एलसीएम लेंगे तो आप क्या होगा, 3 की वजह से 3 1 जा 3, 2 6, 3 1 जा 3, 3 5 जा 15, अगेन 3 4 जा 12। देखो 2 डिजिट एक साथ ले रहे हो तो बीच में 0 देना, ये गड़बड़ मत करना। 3 5 जा 15, फिर अगेन 5 के टेबल से जाएगा ये, 5 8 जा 40, 5 1 जा 5, फिर ये किसके टेबल से जाएगा, आराम से किसके टेबल से जाएगा, 3 के टेबल से कर दो या 9 के टेबल से कर दो। 9 का स्क्वायर रूट मुझे याद है तो 9 का स्क्वायर रूट हम कर देते हैं। 9 9 जा 81, फिर 9 1 जा 9। अब इसका एलसीएम लिख लो, एलसीएम कितना हुआ, 3 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 9 इंटू 9। अब पेयर बनाओ, 3 का पेयर बन गया, 9 का पेयर बन गया, बचा क्या 5। इसका मतलब है कि 5 इज अ स्मॉलेस्ट नंबर। 5 क्या है, सो 5 इज अ स्मॉलेस्ट नंबर which we multiply, which we must be divided, divided का है उसने, divided to make a perfect square, to make it a perfect square, perfect square। देखिए ये लाइन में लिखनी बहुत ज़रूरी है कि कौन सा नंबर है, कैसे करना है, क्लियर। अब देखो उसको डिवाइड करो, 3 6 4 5 डिवाइडेड बाई क्या करना है 5, फिर से डिवाइड करो, क्या होगा 5 6 5 7 जा 35, कितना बचा यहाँ पे 1, 5 2 जा 10, 5 2 जा 10, यहाँ पे 5 9 जा 45, तब कितना आया 7 2 9। ये किसका स्क्वायर रूट है, ये किसका स्क्वायर रूट है। अब मुझे तो याद है कि किसका स्क्वायर रूट है, ये किसका स्क्वायर रूट होता है 27 का स्क्वायर रूट है। ठीक है, अब आप सिंपली आप कैसे कर सकते हैं, इसको भी कैसे निकाल सकते हैं भाई, 5 को हटा दो, 3 इंटू 3 इंटू 9 इंटू 9, इन दोनों में से एक पेयर ले लो, एक पेयर तो कैसे निकाल सकते हो, 3 इंटू 9 तो क्या हो जाएगा 27, इससे भी निकाल सकते हो इजी, मुझे याद भी है और सिंपली आपको निकलवा भी दिया है इस तरीके से। तो हम लिखेंगे 5 इज द स्मॉलेस्ट नंबर विच मस्ट बी डिवाइडेड टू मेक इट्स अ परफेक्ट स्क्वायर, और फिर दोबारा से डिवाइड करके दिखा देना है इसको। अब इसने क्वेश्चन में पूछा था ऑल्सो फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ द रिजल्टिंग नंबर। ठीक है भाई, रिजल्टिंग नंबर का हमें स्क्वायर रूट निकाल दिया, स्क्वायर रूट क्या होगा 27, क्लियर, बात समझ में आई, आई होप आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 5, पढ़ लेते हैं पहले। ए गार्डनर प्लांटेड 1521 ट्रीज इन रोज सो दैट द नंबर ऑफ रोज वॉज इक्वल टू द नंबर ऑफ प्लांट्स इन ईच रो। एक गार्डनर है, एक माली है जिसने प्लांट किया है कितना 1521 ट्रीज इन रॉ में, एक रॉ में होती है, एक रॉ हम की इस तरीके से होती है, और जो हमारे क्या होते हैं प्लांट्स इन ईच रो, दैट नंबर ऑफ रोज वॉज इक्वल टू द नंबर ऑफ प्लांट्स इन ईच रो। अब उसने कहा जितनी रो बनाई है ना उतनी ही उसने प्लांट्स लगाए हैं, तो नंबर ऑफ प्लांट्स इंटू नंबर ऑफ रोज इक्वल टू क्या होगा नंबर ऑफ ट्रीज। ठीक है, नंबर ऑफ ट्रीज के इक्वल होगा, जितने ट्रीज लगाए हैं फाइंड द नंबर ऑफ रोज, तो रोज कितनी है, सिंपली भाई इसने क्या कहा, गार्डनर प्लांटेड इन द रो टोटल प्लांट्स, टोटल ट्रीज इन रॉस में कितनी है आपकी 5121। ठीक है, 1521, क्लियर। नंबर ऑफ रोज वॉज इक्वल टू नंबर ऑफ प्लांट्स, तो लिख लेते हैं नंबर ऑफ रोज इक्वल टू नंबर ऑफ प्लांट्स इक्वल टू, हम क्या मान लेते हैं फाइंड द नंबर ऑफ रोज, इसको x मान लो। तो अब इसने क्या कहा कि नंबर ऑफ रोज इक्वल टू नंबर ऑफ प्लांट्स, तो x इंटू एक्स, क्योंकि अब हमें पता है कि टोटल ट्रीज इन रोज क्या होगा, टोटल ट्रीज इन रोज हमारे क्या होगा नंबर ऑफ रोज, इसे लिख सकते हो नंबर ऑफ रोज इनटू नंबर ऑफ प्लांट्स, नंबर ऑफ प्लांट्स इक्वल टू, मेरी राइटिंग थोड़ी सी गंदी है, नंबर ऑफ टोटल ट्रीज, यही तो होगा, जितने नंबर ऑफ रोज लगाएंगे जितने नंबर ऑफ प्लांट्स लगाएंगे वो किसके इक्वल होगा नंबर ऑफ टोटल ट्रीज के। तो ये x मान लिया तो ये भी x है, x इंटू एक्स इक्वल टू कितना होगा 1521, तो इसका मतलब एक्स स्क्वायर पूछ रहा है, एक्स स्क्वायर यानी कि क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर की, सॉरी एक्स स्क्वायर यानी कि यहाँ पे क्या लिख सकते हैं 1521,
क्योंकि एक्स स्क्वायर, इसको एक स्टेप मैंने छोड़ दिया है, चलिए मैं बता देती हूँ। तो एक्स स्क्वायर इक्वल टू कितना होगा 1521, और हमें एक्स की वैल्यू निकालनी है। तो इस स्क्वायर से जब स्क्वायर हटाएंगे तो इधर की साइड में क्या चढ़ाएंगे, रूट। ठीक है, ये स्क्वायर रूट साइन होता है, जब स्क्वायर हटाते हैं तो हम स्क्वायर रूट का साइन इधर लगाते हैं। अब हमें सिंपली इसका क्या निकालना है, स्क्वायर रूट। स्क्वायर रूट कैसे निकालेंगे आप, स्क्वायर रूट आप वही एलसीएम मेथड, तो एलसीएम मेथड करिए 1521, तो यहाँ पे क्या करना है, ये सिंपली आपको 3 के टेबल से 3 5 जा 15 और 3 7 जा 21। ठीक है, अगेन 3 के टेबल से कर दो, 3 2 जा क्या हो जाएगा 3 1 जा 3, बचा कितना 2, तो 23 6 जा 18, 3 9 जा 27। फिर ये 39 का स्क्वायर होता है, सिंपली 39 का स्क्वायर रूट होता है, तो मैं डायरेक्ट 13 कर दूंगी, 13 इंटू 13 1। तो इसका एलसीएम क्या आ गया, एलसीएम क्या आएगा 3 इंटू 3 इंटू 13 इंटू 13। तो अब इसका स्क्वायर रूट निकालना है, तो यहाँ लिख लेंगे 1521 इक्वल टू अंडर रूट स्क्वायर रूट, इसको भी डाल दो 3 इंटू 3 इंटू 13 इंटू 13, इन दोनों में से एक ले लेना, इन दोनों में से एक ले लेना। तो सिंपली हम क्या करेंगे 3 इंटू 13, बात समझ में आ रही है, 3 इंटू इसमें से एक पेयर बाहर आ गया, इसमें से एक पेयर बाहर आ गया, तो 3 इंटू 13 कितना हुआ 39। तो इसका स्क्वायर रूट कितना हो गया 1251, इसका स्क्वायर रूट कितना हो गया 39। तो नंबर ऑफ रोज कितने हो गए, नंबर ऑफ रोज इक्वल टू 39, दैट इज योर आंसर। बात समझ में आई। उसने क्वेश्चन में कहा था कि एक गार्डनर है, एक माली है, नंबर ऑफ प्लांट्स और नंबर ऑफ रोज इक्वल टू है किसके, नंबर ऑफ ट्रीज के इक्वल हो गए। तो नंबर ऑफ रोज निकालना, तो नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ प्लांट्स सेम है, इक्वल टू हमने एक्स मान लिया। फिर x इंटू एस कितना हो गया 1521 हो गया, देन x इंटू एक्स कितना हो गया एक्स स्क्वायर हो गया, एक्स स्क्वायर इक्वल टू 1521। ठीक है, तो x की वैल्यू के अंडर रूट ऑफ 1521। अब अंडर रूट निकालना है तो सिंपली हम क्या करेंगे, एलसीएम मेथड यूज करेंगे। जब हमने एलसीएम मेथड निकाला उसके बाद हमने इसके पेयर लिए, पेयर निकालने के बाद हमारा आंसर आपको मिल गया, यानी कि टोटल कितने रोज होने चाहिए 39 रोज। आई होप आपको बिल्कुल अच्छे से क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम कल की क्लास में करेंगे, जो 3 क्वेश्चन है और एक्स्ट्रा क्वेश्चन भी मैं कराऊंगी। ठीक है, तो अभी के लिए इतना ही। आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी तो लाइक्स कमेंट सब्सक्राइब जरूर करिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।